गौसुल आजम फरमाते हैं अल्लाह की नाशुक्री करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई? गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, ये जिंदगी के वो अल्फाज हैं जिसे इंसान बुरा समझता ही नहीं। औरतें क्या मर्द क्या सब कहते रहते हैं गर्मी, ये आम बातचीत है। हालांकि गौसे आजम फरमाते हैं मौसमों पर एतराज ये अल्लाह पर एतराज है। जबान काट जाना मगर अल्लाह के खिलाफ न बोलना। ये गर्मी बहुत हो रही है, ये सर्दी बहुत हो रही है। एक सहाबी ने इतना कहा था सिर्फ हवा तेज चल रही है, उसने ये नहीं कहा था हवा ऐसी चल रही है, नहीं नहीं हमारी तरह नहीं, हवा बड़ी तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया ऐसे ना कहा करो कि हवा तेज चल रही है, बल्कि यूं कहा करो अल्लाह चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, यानी आपको शुक्र अदा करना है। आज क्या करना है? शुक्र अदा। किस बात का शुक्र? हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम गुजर के जा रहे हैं, एक आदमी है उसकी दोनों आंखें बेकार हैं, वो नाबीना है और उसका जो बदन है उसमें जख्म है और उसके जिस्म पे फालिज है। अब हजरत मूसा उसके करीब गए और जाकर के उसके करीब अपने कान किए तो उसकी जबान हिल रही थी। देखें क्या कह रहा है। तो जब उसके करीब अपने कान किए तो वो कह रहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उससे कहने लगे यार तेरी आंखें नाबीना हैं, तेरी आंखों में बीनाई कोई नहीं और तेरे फालिज भी है, तू उठ नहीं सकता, तेरे बदन में जख्म कई हैं, तो शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? रो के कहने लगा मूसा अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली जबान अता की है, उसी का शुक्र अदा कर रहा हूं। पहले नेमतें कम थी, शुक्र ज्यादा था। अब नेमतें ज्यादा हैं, शुक्र बिल्कुल नहीं है। पहले के लोग एक एक जूते में आधा मोहल्ला बारात में जाता था, यार अपने जूते दे देना, मुझे जरा बारात में जाना है, अपना रुमाल दे देना। और सुनो वो इस हाल में जिंदगी गुजारने वाले लोग जब एक दूसरे से मिलते थे तो कोई पूछता था क्या हाल है, तो आगे वाला कहता था अल्लाह का बड़ा शुक्र है। उनके यहाँ ना शुक्री नहीं थी, ना पंखे थे, वो फिर भी नहीं कहते थे ना शुक्री है। आज पंखे हैं, एसियां हैं, गाड़ियां हैं, कारें हैं, बेशुमार खाना है, फल हैं, इतनी नेमतें हमारे बुजुर्गों को नहीं मिली आज से 50 साल वालों को जितनी आपके पास मुयस्सर हैं, मगर उतनी नाफरमानियां ना शुक्रिया। मेरी बहनें बैठी हैं, आप सब बैठे हैं, इतनी नेमतें हैं मगर कोई शुक्र का पहलू हमारे यहाँ नहीं मिलता। हजरत सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं गुजर रहा हूँ रास्ते से तो मेरे पाँव के जो जूते हैं वो टूट गए और फिर गर्म रेत में उसमें छाले पड़ गए। अब छाले फूट गए, फपोके फूट गए, आबले फूट गए और मेरा पाँव रखना ये मुश्किल हो गया। पाँव आगे बढ़ाता हूँ तो फरमाते हैं मुझे एकदम बेचैनी और दर्द की मर्द करा जाता हूँ, क्योंकि गरम गरम रेत मेरे उस जख्म में लगती है। मैंने दुआ की ऐ अल्लाह इतना तो दे दे कि तेरा सादी जूते खरीद ले मौला, अब चला नहीं जाता। कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ा हूं तो मैंने देखा एक बंदा है उसके दोनों पांव नहीं हैं। मैं सजदे में गिर गया, मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास पांव तो हैं, उसके पास तो पांव नहीं हैं। कभी जाकर के देखो अपने माँ बाप के साथ बदतमीजियां करने वालों, अपने माँ बाप की इज्जत को इज्जत न समझने वालों, बाप से जबान लड़ने वालों, जाके देखो लखनऊ के पीजीआई में या दिल्ली के एम्स में जाके देखो कितने लोग ऐसे हैं जो सांस लेने नहीं पा रहे हैं, कितनों के गुर्दे खराब हो गए, कितनों की किडनियां प्रॉब्लम है, कितनों की प्रॉब्लम किडनी की है, कितनों की आंखें खराब हैं, कितनों के दिल बेकार हैं, कितनों को कैंसर हो चुका है। एक आदमी कह रहा है मुझे मेरे बाप से मिलने दो, डॉक्टर कहते हैं वो वेंटिलेटर पे है। नहीं नहीं मैं मिलूंगा, गया है 5 मिनट का टाइम है मगर 10 मिनट हो गए आ नहीं रहा है। कंपाउंडर ने कहा निकल, मगर रोए जा रहा है। बाप के पांव पकड़ के रोता है, आंखों से उसके पांव के बाप के पांव बिल्कुल भीग गए उसकी आंखों के आंसू से। उससे कंपाउंडर पूछता है भाई क्यों रोता है? कहने लगे मेरा बाप मुझे जब आवाज देता था इसकी आवाज से मुझे तकलीफ होती थी, मैं इसकी आवाज सुनता नहीं था, मगर आज जब 2 हफ्तों से ये बोला नहीं है
तो मुझे इसकी आवाज़ का एहसास हो रहा है। मैं वो बदनसीब इंसान हूँ जिसके आंसू उसके बाप को खबर भी नहीं है कि मैं अपने बेटा उसका बाप के लिए रो रहा है। मैं अपने बाप को समझ ना पाया। मैं आप सबसे पूछता हूँ, सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। मैं आप सबसे पूछता हूं, ये बताइए कितनी बड़ी नेमत है। एक आदमी अस्पताल में गया, 1.5 दिन उसको सांस लेने में दिक्कत है। 80 साल का बूढ़ा, 1.5 दिन में उसको ऑक्सीजन लगा है। 1.5 दिन में उसका जो रिजल्ट आया है वो ये कि 90,000 का बिल आ गया। उसने बिल को देखा, रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं? कहा नहीं नहीं। कहा फिर रोते क्यों हैं? कहा बस ये सोच के रो रहा हूं कि आपकी इतनी अल्लाह ने मुझे बख्शी दौलत कि आपके इस अस्पताल को खड़े खड़े खरीद सकता हूं। का फिर रो क्यों रहे हो? का इस वजह से रो रहा हूं कि आपके इस ऑक्सीजन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया है तो आपने 90,000 का बिल बिठाला है। मैं अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते बूढ़ा हो गया, 80 साल हो गए। मैंने कभी सोचा नहीं कि अल्लाह की हवाओं में सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। मैंने तेरे इस 90,000 के बिल को देख के सोचा है कि मैं अपने रब का कभी शुक्र ना अदा कर सका, उसके सामने कभी कह न सका कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं सबके सामने रोया, उस रब का मैंने शुक्र नहीं अदा किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मेरी बहनें अगर चाहती हैं बरकतें हो जाएं तो किसी तावीज वाले के बरकतें उनके पास से नहीं आने वाली। बरकतें तो जो मैं कह रहा हूं यहां से आएंगी। और ये वादा अल्लाह का है, किसी इंसान का नहीं है कि मियां बीवी आपस में बैठ जाएं, बीवी कहे अच्छा फीस भी जमा हो रही है बच्चों की और बिजली के बिल भी और हमारे कपड़े भी अल्लाह का शुक्र है अच्छे से गुजर रही है। तो आदमी कहे ये मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह का फजल है। तो बीबी कहे हाँ ये अल्लाह का शुक्र है। दोनों मियां बीबी बैठ के ऐसे शुक्र अदा करें। याद रखें, 1 महीना नहीं गुजरेगा कि हालात बदलते चले जाएंगे। अगर गुर्बत है तो अमीरी शुरू हो जाएगी, अगर बीमारी है तो शिफाएं घर में आना शुरू हो जाएंगी। तुम सेहत पे शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें सेहतमंद बना देगा। तुम दौलत पे शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें दौलतमंद बना देगा। और मेरा अल्लाह का वादा है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। तुम शुक्र करो, मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। नेमतें बोलो, जल्दी बोलो। नेमतें आज के बाद ना शुक्री कभी बोलो। ए चाचा, ये पाँव पकड़ के ना बैठो, कोई भी नींद आ जाएगी। बड़ी मेहरबानी है। आज के बाद मेरी बहनें ये शुक्र, इधर देखें, शुक्र अदा करें। कैसा शुक्र अदा करें? इधर देखें कैसा शुक्र, ऐसा शुक्र अदा करें। तवज्जो है, सुन रहे हैं आप लोगों ने? शुक्र ऐसे अदा करें। आज हमारी और बहनों को, बेटियों को न जाने किसने ये समझा दिया है कि जब तक मजार पे न जाओगी दुआ कबूल। हुजूर की बेटी कौन से मजार पे जाती है? कहीं नहीं। जब हुजूर की बेटी को कोई मसला आता था तो क्या करती थी? तो मालूम है, सारे कायनात की औरतों की जो सरदारा है, खातून जन्नत, क्या करती थी? किसके सामने जाके रोती थी? आवाज आती मदीने से, इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी वालदा को पूरी पूरी रात अल्लाह का शुक्र अदा करते देखा है। पूरी पूरी रात। वो एक मोबाइल मैंने एक भाई के हाथ में देखा तो मैंने सोचा कि इनकी भी थोड़ी खातिर तवाज़े इस वजह से कर दूं कि भाई ये मोबाइल इतना ज़रूरी है कि रात के 2 बजे भी आपके हाथ में मोबाइल ही है। भाई इससे पीछा छुड़ाओ भाई। ये देखो मिसाल के तौर पे ये मेरा मोबाइल है, इससे ज़्यादा बेहतर मोबाइल गैर मुस्लिमों के पास है। ये कोई बड़ी बात नहीं, मोबाइल नहीं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये मोबाइल जब मैं बाथरूम में जाता हूँ तो इसको बाहर रख के जाता हूँ, इसको इस्तेमाल नहीं करता। खाना खाता हूँ अलग रख देता हूँ। जब कोई मुझसे बात करता है तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता। मोबाइल सोते वक्त इसको साइलेंट करके सो जाता हूँ और मुझे कोई इससे मतलब नहीं। अब तक मेरा मोबाइल जो है ना मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। और जब मुझे ये बाथरूम में भी न जाने दे अकेला, जब मुझे खाना भी न खाने दे, जब मुझे कहीं बैठने भी न दे, तो अब ये मोबाइल का मैं मालिक नहीं हूँ, ये मोबाइल मेरा मालिक बन गया। इस पे ध्यान दें आप लोग। बस खत्म कर रहा हूँ बात अपनी। सिहाबी रसूल हैं, और ये जो सिहाबी है ना, अर्ज की या रसूल अल्लाह वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। इधर देखो भाई, जरा इधर देखो, मेरी तरफ आंखों में आंखें डाल के सुनो। सिहाबी जो है वो कलमा, हुजूर कायनात
अल्लाह ने जिसके सदक़े में बनाई वो पैगंबर आए, हम सब की बख्शिश जिनके सदक़े में होगी। हुजूर ने आके कलमा पढ़ाना चाहा, जिसको जो चाहें अता कर दें, ये हमारा अकीदा है। मगर मशीयत ये है कि हुजूर ने पढ़ाना चाहा फिर भी अल्लाह नाराज था तो वो कलमा पढ़, और जिससे और हुजूर का गैब देखो, सरकार ने उसको देखा, फरमाया इसकी मां को बुलाओ। अब क्या बुलाया? कहा क्या तुम इससे नाराज हो? बेटा क्या तुम मुझसे नाराज हो अपने बेटे से? हाँ, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ, मैं इससे नाराज हूं। अच्छा, इसका नुकसान यह हुआ कि वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे। मां नाराज है तो अल्लाह नाराज है। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये नाराज क्यों है? हुजूर ने ये कह के छोड़ा नहीं, चलो माफ कर दो। नहीं नहीं, सुनो, मेरी बहनें भी सुन लें और आप भी सुन लें। अपने आदमी को जहन्नमी ना बनाओ। हाँ, अपने शौहर को तुम चाहती हो जहन्नम में जले तो कराओ उसकी मां की बेइज्जती, कितनी करवानी। सुनो, हुजूर ने फरमाया क्यों नाराज हो? भाई जब नाराजगी होती तो कहते माफ कर दो। नहीं, इसको मैं हल्का सा मफहूम बता रहा हूं। पूछा गया क्यों नाराज हो, मतलब क्या तुम्हें मारा है? नहीं। गाली दी है? नहीं। तुमको धक्का दिया है? नहीं। क्यों नाराज हो? अब जरा कान खोलो, और कोई कानों में लीड वीड लगी हो तो छुप इसे निकालो और अपनी आखिरत की फिक्र करके ये बात सुनो। हुजूर ने फरमाया क्यों नाराज हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीवी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। नहीं समझे बात को? मैं ख़त्म ही कर रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग थक गए और इतनी रात में तकरीर होती नहीं है, मुंह फैला के लोग जो है वो अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। इंशाल्लाह फिर तकरीर करेंगे। अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे, खुश रखे। इस हदीस को भी इंशाल्लाह फिर सुनाएंगे ना। ये घंटा हो गया, ज़रूरी थोड़ी भाई। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। आपने मुझे 3 बजे माइक देना था तो मैं फिर तकरीर करता सुबह फजर तक। आपने तो जल्दी दे दिया मुझे माइक 1 बजे। नहीं नहीं, बोलना क्या मतलब नहीं, मतलब वो बोलने का मामला नहीं है। लोगों को नींद आ रही है, इंसान बैठे हैं ये मौलाना, सारे इंसान हैं, और नींद आने वाले लोगों को नहीं सुनाया जाता। नहीं, मैं इस तरह से नहीं। बड़ा मेहरबानी आपकी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अपनी ज़िंदगियों में खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मैं असल में इस तरह का तकरीर मैं चूँकि दिल से करता हूँ तो दिल से सुनने वाले भी मुझे चाहिए, और 12 बजे से पहले मुझे माइक चाहिए। ये तो ये इज़हार भाई थे, हज़रत थे, तो मैं नाराज़ हुआ नहीं, और न 10 जगहों से तो जा चुका हूँ ऐसी बगैर तकरीर करे। यही सोच के जो आदमी कदर ना करे उसको कोई। अब आप तो आराम से यहाँ बैठ जाओगे, मुझे कहाँ जाना है मुझे ही पता है। अब रोज़ मैं ऐसा करूँगा तो बताओ कैसे चलेगा काम, कि रात में आप 12 बजे के बाद माइक दोगे। ये हदीस पूरी करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हुजूर से उसने क्या कहा? ये अपनी बीबी को मुझसे ज़्यादा। अब कौन सा पीर बचाएगा तेरा, मुझे ये बता। कौन बचाएगा? कोई भी वली सिहाबी की बराबरी? ये बताओ, जब सिहाबी का ईमान यहां पर अटक गया तो मेरी और आपकी औकात क्या है? मां की मर्जी पर। किसकी मर्जी पे बोलो? किसकी मर्जी पे? मां की मर्जी पे। आज मां जिंदा है, तुम्हें कोई कदर नहीं, कोई एहसास नहीं, कोई पता नहीं। मर जाएगी तो कल जिंदगी में उस मां के साथ तुम्हारा सलूक नजर आएगा, रोगे, पीटोगे। जिंदा मां है, उससे बात नहीं करते। अरे मां तो वो हस्ती है मेरे भाई कि मां की दुआएं जिसे लग जाएं फिर दुनिया में किसी और की दुआओं की उसे जरूरत नहीं है। मगर मां आज परेशान है, बाप आज रो रहा है, कल तीजा 40वां भारी होगा। आज इससे बातचीत नहीं हो रही है। मां जिंदा है, इसको दिखाने के लिए, उसको दिखाने के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया आग लगाओ। उसने औरत ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों? कहा तेरे बेटे को मैं जलाऊंगा। या रसूल अल्लाह नहीं नहीं मेरे आका। क्यों? कहा तू नाराज है तो ये तो जहन्नम में जाएगा। मेरे नबी पाक ने जब ये कहा, औरत ने कहा हुजूर मैं अपने बच्चे को माफ करती हूँ। माफ के लफ्ज पूरे नहीं निकले। इसने कहा माफ, उधर कलमा पड़ा उस सिहाबी ने, और दुनिया में ये बात साफ जाहिर और बाहिर हो गई कि जब तक मां नाराज थी अल्लाह भी नाराज था। मां राजी हो गई है, अल्लाह भी राजी।
देख कर वालिदैन के रुख को, जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के उसको एक हज का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज अगर बाप जिंदा है ना, तो बाप से ये ना कहो तुमने मेरे से लिए क्या किया है, उसके दिल पे असर होता है। मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूं जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है, सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो लाड लो तुम मेरा फसाना मेरी कहानी, कभी तो पूछो कहाँ गई है वो मेरी रंगो भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारे बचपन पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूँ, ये करते करते गुजार दी है। गुजर गई है तो सोचता हूँ गुजर रही है ये शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। आखिरी बात आपसे यही कह रहा हूँ कि अल्लाह से तौबा करो, माँ बाप को राज़ी करो। जिनसे माँ बाप राज़ी उससे अल्लाह राज़ी, उससे साबिर अलाउद्दीन राज़ी, उससे निज़ामुद्दीन औलिया राज़ी, उससे मोइनुद्दीन अजमेरी राज़ी। और जिससे अपने माँ बाप राज़ी नहीं हैं उससे न कोई अल्लाह राज़ी, न कोई वली राज़ी, न कोई और राज़ी। याद रखना माँ से बड़ा मकाम किसका है बोलो? किसी का है? किसी का है? माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ तो माँ से प्यार करो। आखिरी बात यह है अपनी तन्हाइयों को नौजवानों पाक करो। आखिरी बात है मगर बड़े ध्यान से सुनना, अपनी तन्हाइयों को पाक करो। बनी इसराइल में एक औरत इतनी खूबसूरत है कि जो भी उसे देखता है देखते ही रह जाता है। हुस्न की मलिका, भरपूर हुस्न है उसके अंदर। जिसने भी उसको देखा है, भाई देखो कोई ज्यादा जरूरी आदमी बैठा हो ना यहाँ पे, हाँ भाई वो महफिलों में ना आया करे। डीएम रैंक का आदमी कोई, या एसडीएम या एसपी, क्योंकि रात में 2 बजे के बाद मोबाइल तो एसपी डीएम ही यूज करते हैं, कोई आम मेरे जैसा बेकार आदमी तो यूज नहीं करता। हाँ ये रात में 2 बजे जिसकी कॉल आती है ये बड़ी इमरजेंसी कॉल होती है, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता करे। हाँ वो इंसान हर जगह हैं, जंगलियों की तरह लोग हैं, इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। जंगली में इंसान में, जंगल के जानवर में इंसान में ये फ़र्क होता है कि जानवर जब किसी को मारता है उठता है तो सोचता नहीं, इंसान उठने से पहले भी सोचता है और बैठने से पहले भी सोचता है। अल्लाह हमें मुझे इंसान बनाए। मैं अपने बारे में ही कह रहा हूँ ये सब बातें और किसी को नहीं कह रहा हूँ। हाँ मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं कह रहा हूँ हाँ जो बेवकूफ़ हो, मैं खुद को ही बेवकूफ़ कहता हूँ। दुनिया में मैंने अपने से बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा, मेरे जैसा घटिया इंसान मैंने अपने यहाँ देखा ही नहीं कोई। मैं बेवजह में दिमाग लगाता हूँ। आखिरी बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला हिदायत अता करे। और यही सब वजह है जो 12 बजे से पहले माइक मांगता हूँ, और कोई वजह नहीं है, यही सब वजह है। एक आदमी उठता है मुझे तकलीफ़ होती है, सीधे को बैठो भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी बाबूजी, लेटो मत, अगर नौकरों को भी थोड़ी बहुत इज्जत दी जाती है दे दो, बैठ जाओ, बाबूजी हो भाई, बड़े इंसान हो। जब बात गुस्से में किया करो तो ऐसे किया करो जैसे मैं कह रहा हूँ, तो बात भी हो जाएगी, मामला बिगड़ेगा भी कोई नहीं। ऐसी बात किया करो, गुस्से में इतना प्यार भर दो कि लोगों को वो तुम्हारा गुस्सा प्यार लगने लगे, है ना। इतना गुस्से से बात करो, मोहब्बत। गुस्से में जबान ठीक रहनी चाहिए। गुस्सा हराम है, गुस्सा हराम नहीं है, उसका इजहार हराम है। गुस्सा हराम नहीं है, उसका इजहार हराम है। गुस्सा तो आता है इंसान को, फितरत है, उसको पी जाना ईमान है। अब बात कर रहा हूँ, इतनी हसीन हुस्न की मलिका है जो देखता है देखता है, खैर वो उसने गलत रास्ते पे चली गई। उसके यहाँ कोई नवाब, कोई बड़ा आदमी ऐसा नहीं था जो उसके पास नहीं आया। उसने इतना माल कमाया, बड़ा घर बनाया, उसमें बड़ा सा एक दरवाजा उसने बनाया, उसमें बैठती थी, दिन में लोगों को तय करती थी और फिर टाइम देती थी, और वो इस तरह से वो अपना काम करती थी। एक अल्लाह का नेक बंदा उधर से गुजर के जा रहा था, उसकी नजर उस लड़की पे पड़ी, वो भी बच ना सका उसके हुस्न के उस बार से, वो भी उसके दिल में फितना कर गई, उसके दिलों में भी उसके हुस्न की रानाइयां घर कर गई, और वो फिर सो ना सका। रातों को कहता था या अल्लाह उस औरत से मुझे बचा ले। हजरत सैयदना मुजद्दिल फिसानी शेख सरहिंदी फरमाते हैं, जिना की शुरुआत होती आंखों से, आंखें देखती हैं, दिल
पसंद करता है और शर्मगाह इस बुरे काम को कर जाती है। खैर ये बड़ा ही बुरा काम है, ये बहुत ही घटक घटिया काम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, मैं जानी को अगर माफ भी कर दूं, जन्नत भी दे दूं, फिर भी उसे जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। खैर वो आदमी 1 महीने दुआ करता रहा, या अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। खैर वो 1 महीने तक दिल से ख्याल ना निकला। अल्लाह की मशीयत थी, मर्जी थी, वो उस दरवाजे पे पहुंचा, सारा कुछ बेच के मेरी झोंपड़ी बेच दी, घर बेच दिया, जमीन, ये पैसे ले, बता कब आना है। उसने दे दिए उसे वक्त, उस वक्त में आ जाना। वो वक्त पे आई, उस वक्त पे आया, वो बैठी है अंदर कमरे में दुल्हन बन के बैठ के, वो अपना ये बुरा काम करती थी और ये उसका तरीका था। दुल्हन बन के बैठती थी, इत्र लगाती थी, कमरा सजाती थी। ये आगे बढ़ा, इसने जा करके उससे बातचीत करना शुरू की। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद इसने उसके हाथ लगाना चाहा, फिजिकल होना चाहा, टच किया, टच नहीं कर पाया कि इसका हाथ कांपने लगा। ईमान वाला था, पीछे हट गया। क्या बात है, क्या हुआ तुझे, पसीने क्यों आते हैं? कहा मुझे मेरी तबीयत खराब है। कहा तबीयत तो खराब होने वाली की यहाँ ठीक हो जाती है, सही बता। कहा सही पूछना चाहती है? कहा सही बात यह है कि जब मैं रात को सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज तेरे जिस्म से मैं खेलने आया हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं इतना बेगैरत नहीं, इतना मुझे बेकार नहीं, मेरा ईमान ये कहता है कि मैं अब तुझे हाथ लगाऊंगा नहीं। ये कह करके वो पीछे हटके और रो के चला गया। वो औरत के दिल में बीज बो गया तौबा के। बोली मालिक, एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी मैंने रातें बर्बाद की हैं, कितने घरों को मैं बर्बाद कर गई। ऐ मेरे मालिक, मेरे जैसी गुनहगार को कैसे माफ करेगा? किसी ने कहा जा मूसा अलैहिस्सलाम के पास चला जा, वो तुझे बता देंगे। हजरत मूसा के पास गए और वो दरवाजे पे तकरीर कर रहे थे, तो किसी ने जाकर के बीच महफिल में कहा फला औरत आपसे मिलना चाहती है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं उससे क्यों मिलूं, बदनाम औरत का, भागाओ यहां से। वो तो भागा दिया, वो तो चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करके वो रोने लगी और वो रो के बोली मालिक, एक रात आया था और मेरे हाथ तक नहीं लगाया, और मालिक मूसा ने मुझे भगा दिया। ये बता तू भगाएगा तो कहाँ जाऊंगी? मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं ना, मैं जानती हूँ, मगर अगर मेरे गुनाह इतने बड़े हैं तो तेरी रहमत भी तो बहुत बड़ी है, तेरी रहमत से बड़े तो नहीं हो सकते। मालिक, क्या तेरी रहमतें मेरी गुनाहों से, मेरे गुनाह इतने बड़े हो गए कि तू मुझे माफ नहीं करेगा? अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये क्या कि वो फूटी और सिसक के रोई, और उसके रोने से वो जमीन तर होने लगी आंसुओं से, और बोली मालिक, मैं मानती हूँ मेरे जैसी पापन दुनिया में कोई नहीं है, मगर मुझे बख्श दे, बख्श दे। ऐसी रोई, रोते रोते दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? नहीं खोलेगी दरवाजा, दरवाजा खोलो, नहीं खोला। आखिर जब जोर से धक्का मारा तो दरवाजा खोला। जैसी दरवाजा खुला है, हजरत मूसा अंदर आए हैं और कहने लगे आप क्यों आए? आप तो मुझे मना कर दिया था। कहने लगे मुझे भगा दिया था। फरमाने लगे मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया मूसा जा, मेरी बंदी से कहना कि वो अब रोना बंद कर दे, उसके आंसू उसके अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया है। कहने लगी एक बार में इतने ज़माने की गुनहगार औरत को चंद आंसुओं से बख्श दिया? अल्लाह फरमाता है हाँ। मूसा से अल्लाह ने फरमाया जा मूसा, मेरी बंदी से कहना इतना रोले कोई मेरा बंदा बंदी, कितने भी गुनहगार हो, कि उसके आंसू गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, सारे गुनाह। एक बार मक्खी के सर के बराबर आंसू निकालो और रो अल्लाह के सामने। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जान लेने देने की बात नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं, इम्तिहान हो रहा है, हुजूर के नाम पे जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, नीचे हाथ कर। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? वो इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाए। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर बाहर आ जाए, बाहर आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर, आ जाओ। तो बाबूजी चले गए ना, अभी बाबूजी जो भी लेटे थे यहाँ पे, चले गए ना? हाँ माशाल्लाह। उनका नाम क्या है भाई? क्या नाम है उनका जो चले गए? अच्छा ठीक, आ रहे हैं तो कयामत तक चलेगा जलसा, वो जब चाहें जब आ सकते हैं। 1 2 3 4 5
कोई छठा आशिक रसूल है? छठा माशाअल्लाह, कोई छठा आशिक रसूल है? अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मैं जहां आकर के डिस्टर्ब हुआ हूं वो गांव आपका नजराला है। पूरी जिंदगी में इतना शोर शराबा नहीं सुना कभी, इतना नहीं परेशानी नहीं लगी। कोई छठा आशिक रसूल है? कोई छठा आशिक रसूल है? मगर चूंकि मैं जिद्दी इंसान हूं, काम अपना वगैरह करे पहले छोड़ता नहीं हूं, है ना, इस वजह से कर रहा हूं सवाब की नीयत से। कोई छठा आशिक रसूल है? देखो, दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है। दाढ़ी कटाना और एक मुट्ठी से नीचे करना ये सब हराम है। दाढ़ी पूरी रखाओ। आओ चचा, आओ जल्दी आओ, इनके हाथ डाल दो जरा गले में, गले में हाथ डाल दो। आगे आ जाओ। ये 6 हो गए। कोई 7वां है आशिक रसूल? 7वां। अब कोई अच्छी लड़की से शादी अगर करनी है तो रिश्ते ना देखो, दाढ़ी रखा लो। अच्छी लड़की अगर चाहते हो जिंदगी में, नेक शरीफ लड़की, तो दाढ़ी रखा लो। चूंकि दाढ़ी वाले को कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। कोई है 7वां आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में, पूरे दाढ़ी रखाने वाला, जो खड़ा हो जाए और कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने नबी के लिए। चूंकि ताजुश शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई 7वां आशिक रसूल? आगे पीछे से कोई दीवाना जो इस महफिल से खड़ा हो जाए। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है। कोई आशिक रसूल है? कोई है साबिर पाक का गुलाम? है कोई? बताओ भाई। आई लव मोहम्मद लिख के डंडे खाने वालों, वो तो सब ठीक है बात, वो भी तुम्हारी मोहब्बत, उसे भी सलाम, मगर सबसे बेहतरीन मोहब्बत करने वाला वो है, हुजूर ने फरमाया मोमिन वो है जिसकी तबीयत पर मेरी शरीयत गालिब आ जाए, जिसकी तबीयत मेरी शरीयत की गुलाम हो जाए। वो आशिक रसूल कैसे हो सकता है जिसका चेहरा यहूदियों की तरह हो, नसरानियों की तरह, जो खुला दाढ़ी मुड़ाता हो? है कोई आशिक रसूल? आओ बेटे आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए। हो सकता है अगले साल न आप हो न कोई और जलसा करने वाला कोई और हो। यहाँ 20 साल के बाद कोई और लोग जवान हो जाएंगे, जो आज जवान हैं वो कल बूढ़े हो जाएंगे। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। अच्छा, ये दाढ़ी ना रखने वाले क्यों नहीं रखाते मालूम है? ये कहते हैं साहब फिर सच बोलना पड़ेगा, यानी ये झूठे ही रहना चाहते हैं। फिर साहब हम गलत काम नहीं कर सकते, यानी ये गलत काम ही करना चाहते हैं। इसका मतलब दाढ़ी वो सुन्नत है जो बुराइयों से रोकती है। अब मैं झूठ बोलूंगा दाढ़ी रखा के, तो बगैर दाढ़ी रखा के झूठ बोलना एक गुनाह है, और दाढ़ी मुड़ा के ये दोहरा गुनाह है। दाढ़ी मुड़ाने। कोई और आशिक रसूल है? एक, ये कितने हो गए? 7 हो गए ना? नहीं, 7 हो गए। 8वां है कोई? 8वां? 8वां आशिक रसूल है? चाचा उसे क्या उठा रहे हो? चाचा आपके भी तो नहीं है, आपके भी तो नहीं है, आपके भी तो नहीं है। आप खड़े हो जाओ। हाँ, अपनी मर्जी से खड़े हो ना। आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर बोलो जरा। माशाअल्लाह। दाढ़ी रखाओगे क्या? दाढ़ी रखाओगे? आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। आप लोग हंस रहे हो, कभी रोए हो कभी ऐसे? बस ये हंसना ही आता है। याद रखो, अल्लाह फरमाता कम हंसो ज्यादा रो, और हम बिल्कुल नहीं रोते। जिस मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक के हम गुलाम है ना, वो पूरी पूरी रात रोते थे अल्लाह की मोहब्बत। हाँ, जिस आला हज़रत का नाम लेते हो वो कहते हैं यूं तो सबनी का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। मगर बस नाम 9 हो गए। कोई 10वां आशिक रसूल है? इमाम हुसैन का आशिक। दाढ़ी मुड़ा के क्या करना चाहते हैं लोग? सफेद लोग
सफेद चेहरे वाले वो दाढ़ी मुड़ा के जवानी तलाश कर रहे हैं। बैल का सींग काटने से बछड़ा थोड़ी बनता है, बैल ही रहता है। कोई एक आशिक रसूल और है कोई दाढ़ी रखाने वाले को वो पकड़ के मार दिया, वहां मार दिया, मोब लिंचिंग कर दी, तो इसका क्या मतलब है? अब हम फेसबुक पे लड़ाई लड़ेंगे। ये फेसबुक है, फेसबुक पे लड़ाई नहीं लड़नी है, ये लड़ाई अमल में, मैदान अमल में लड़ो। तुम सारे दाढ़ियां रखाओ, फिर देखो मारने वाले कितनों को मारेंगे। एक कोई आशिक रसूल और है जो 10वां खड़ा हो जाए, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाए, बस एक आखिरी आशिक जल्दी से। कोई आशिक रसूल हो 10वां, बस खत्म, मैं कर रहा हूं तकरीर अपनी। पर रसूल दीने हसन नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पर जतन रह जाएगा। एक कोई आशिक रसूल और हो जाए तो इमाम हुसैन की 10वीं पूरी हो जाएगी। एक आशिक कोई और। काफी बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, दाढ़ी कटाने वाली भी बैठे हैं, आप देख लेना। एक मुट्ठी रखना है, कितना रखाना है बेटा? इंशाअल्लाह। चलो ठीक है, आपस में बात कर लो। हाँ माशाअल्लाह। चलो मेरे साथ वादा करो, इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटाएंगे न मुड़ाएंगे। या अल्लाह रहमान और रहीम, इन्हें इस्तिकामत अता फरमा, बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा, इन सब पर फजल फरमा, पूरे गांव पे अपना फजल फरमा, सब पे मेहरबानी। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। क्या है बोलो? हाँ, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? नमाज। हाँ, जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, उलमा ने लिखा है वो हुजूर के सीने पे उस तरह चलवाता है। हाँ। चेहरे कैसे लेके जाना चाहते हो? यहूदियों नसरानियों की तरह वाले? कब्र में कौन से चेहरे दिखाओगे? ये अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सुन्नत पे अमल करने वाला बनाए। दाढ़ी रखाने से बंदे की स्मार्टनेस में कमी आ जाती है, कोई खूबसूरती कमी आ जाती है क्या? बल्कि जिनके चेहरों पे उस तरह रोज चलते हैं, इनकी खालें इतनी खुरदरी हो जाती हैं कि हाथ लगाए आदमी तो उसका हाथ में ये जो है वो इनकी खाल उसको चुभती है, उसको चुभती है। मगर सुनो मेरे भाई, जो हमेशा सुन्नते रसूल का आमिल होता है उसके चेहरे को अल्लाह ताजगी अता फरमाता है। अल्लाह खुश रखे आपको, बरकतें अता फरमाए, खुश रखे। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत ज़्यादा देर हो गई आपको भी बैठे हुए। कोई मेरी बात बुरी लगी ज़रूर होगी तो माफ़ कर देना, कोई बात नहीं, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात मेरी बुरी लगी हो, अल्लाह आपको पूरे सबको मदीना दिखाए, सबको खुशियाँ अता फरमाए। और इससे पहले कि मौत आ जाए, फिर वही बात कह रहा हूँ, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को तब्दील करो, अल्लाह से तौबा करें। मेरी बहनें भी, आप भी, अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।